दोस्तों, कुंभ मेले में पाकिस्तान से आए 4-5 आतंकवादी और किया हमला। तो चलिए दोस्तों, क्या हुआ जानते हैं विस्तार से। तो दोस्तों, महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है जो करोड़ों श्रद्धालुओं को एक साथ लाता है। यह मेला न केवल आस्था और भक्ति का संगम है, बल्कि विविधता और संस्कृति का भी प्रतीक है। साधु संतों का एक समूह अपने तप, साधना और भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इस विशाल आयोजन में ऐसे लोग भी शामिल होते हैं जो धर्म के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को ठगते हैं। हमारी कहानी महाकुंभ के एक ऐसे ही दिन से शुरू होती है। सुबह के समय हजारों श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगा रहे थे। साधु संत अपने शिविरों में भजन कीर्तन में लीन थे। मेले का माहौल भक्ति और उल्लास से भरा था। लेकिन इस भीड़ में एक साधु ने एक अजीब से व्यक्ति को देखा। वह साधु के वेश में था, लेकिन उसकी चाल ढाल और हाव भाव में कुछ अजीब सा था। साधु ने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा। उसकी जटाएं नकली लग रही थीं और उसके हाथों में जो माला थी वह भी कृत्रिम प्रतीत हो रही थी। साधु को महसूस हुआ कि यह व्यक्ति साधु के वेश में कोई ठग है। उसने उस व्यक्ति से बात करने का फैसला किया। साधु ने उससे पूछा, महाराज, आप कहां से आए हैं? व्यक्ति ने बिना हिचकिचाए उत्तर दिया, मैं हिमालय से आया हूं। साधु ने फिर पूछा, आप इतने कम समय में हिमालय से यहां कैसे पहुंच गए? यह सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया। वह चुप हो गया और स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाया। साधु को अब यकीन हो गया था कि यह व्यक्ति न केवल ठग है, बल्कि कुछ बड़ा छिपा रहा है। इस व्यक्ति की हरकतें और उसके झूठे उत्तर साधु को खटकने लगे। वह अकेला नहीं था। साधु के वेश में कुछ अन्य लोग भी मेले में मौजूद थे। इन सभी ने सफेद धोती, रुद्राक्ष की माला और लंबी दाढ़ी का भेष बनाया हुआ था। इनके बीच घुल-मिल कर ये लोग मेले में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। मेले में हर कोने पर श्रद्धालु जुटे हुए थे। रंग बिरंगे झंडों और भक्तिमय संगीत के बीच यह पता लगाना मुश्किल था कि कौन असली साधु है और कौन नकली। ऐसे में साधु ने इस संदिग्ध व्यक्ति पर नजर बनाए रखी। उसी समय एक पुलिसकर्मी अभिजीत, जो मेले की सुरक्षा में तैनात थे, ने भी इस साधु के वेश में व्यक्ति को देखा। अभिजीत ने महसूस किया कि यह साधु बाकी साधुओं की तरह शांत और स्थिर नहीं था। उसकी चाल ढाल और आंखों में बेचैनी थी। एक दिन अभिजीत ने उसे पास बुलाकर उससे कुछ सवाल किए। उसने पूछा, आप कहां से आए हैं और आपका यहां क्या उद्देश्य है? व्यक्ति ने झूठी कहानी बनाकर बताई, मैं यहां तपस्या करने आया हूं। अभिजीत ने उसकी बातों में कई खामियां पाईं। उसका अनुभव उसे बता रहा था कि यह व्यक्ति साधु के वेश में कोई अपराधी है। इसी दौरान खुफिया एजेंसियों को सूचना मिली कि महाकुंभ में कुछ आतंकवादी घुसपैठ कर चुके हैं। ये लोग साधु के वेश में हैं और मेले में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। खुफिया एजेंटों ने संदिग्ध साधुओं की गतिविधियों पर गहराई से नजर रखनी शुरू कर दी। एजेंसियों को कुछ साधुओं की हरकतें असामान्य लगीं। उनकी दिनचर्या और व्यवहार अन्य साधुओं से बिल्कुल अलग था। जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि ये साधु वास्तव में आतंकवादी हैं, जो महाकुंभ के दौरान भीड़-भाड़ वाले इलाके में बम विस्फोट की योजना बना रहे थे। खुफिया एजेंसियों ने इस जानकारी को पुलिस के साथ साझा किया। अब पुलिस ने इन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए एक विशेष ऑपरेशन शुरू किया। कई पुलिसकर्मी साधु के वेश में मेले में घूमने लगे और संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने लगे। एक रात जब ये आतंकवादी एकांत स्थान पर बैठकर हमले की योजना बना रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें घेर लिया। आतंकवादियों ने अपने पकड़े जाने का एहसास होते ही पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन पुलिस ने बिना घबराए ऑपरेशन को अंजाम दिया। मुठभेड़ के दौरान सभी आतंकवादियों को मार गिराया गया, उनकी साजिश को नाकाम कर दिया गया और महाकुंभ में एक बड़ा हादसा होने से बच गया। इस घटना के बाद महाकुंभ की सुरक्षा को और सख्त कर दिया गया। पुलिस ने मेले के हर कोने में सुरक्षा बल तैनात किए। श्रद्धालुओं की जांच और भी गहन कर दी गई। महाकुंभ का मेला फिर से शांति और भक्तिमय वातावरण में लौट आया। श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई और साधु संतों ने अपने शिविरों में भक्ति के कार्यक्रम जारी रखे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सतर्कता और साहस के साथ हम किसी भी बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमारी सुरक्षा एजेंसियों और पुलिसकर्मियों ने अपनी तत्परता से लाखों लोगों की जान बचाई। यह घटना न केवल उनकी बहादुरी को दर्शाती है, बल्कि हमें यह भी याद दिलाती है कि आतंकवाद जैसी समस्याओं के खिलाफ हमेशा सतर्क रहना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।